एक नीला और सुनहरे रंग का ऊंट जिसकी आंखें सितारों जैसी चमक रही हैं। उसका नाम झरगम है। झरगम भूखा और प्यासा रेगिस्तान में भटक रहा है। अचानक उसे रेत में दबा एक चमचमाता हीरा दिखता है। ये तो साधारण पत्थर नहीं लगता, इसे छक कर देखता हूं। झरगम हीरे को चाटता है और तुरंत एक जादुई आभा उसके चारों ओर फैल जाती है। हीरा गायब हो जाता है और सामने प्रकट होता है एक छोटा उड़ने वाला जिन्न बटेर। ओह मेरे रक्षक, तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं तुम्हें 3 जादुई शक्तियां दूंगा, पर हर शक्ति के साथ एक कठिनाई आएगी। 3 शक्तियां? यह तो मजेदार होगा। पहली शक्ति में मुझे पानी की अंतहीन नदी चाहिए ताकि मैं और मेरा रेगिस्तान कभी प्यासा न रहें। जिन्न बटेर अपनी पंख फड़फड़ाते हुए, यह लो, नदी तो मिल गई, लेकिन यह नदी हमेशा तुम्हारे पीछे बहेगी। अगर तुम रुके तो यह सब कुछ बहा ले जाएगी। झरगम नदी से घिरा हुआ भागता रहता है। वह थक कर दूसरी शक्ति मांगने का फैसला करता है। झरगम, मुझे ऐसे पंख चाहिए जो मुझे उड़ने दें ताकि मैं इस नदी से दूर जा सकूं। जिन्न बटेर हंसते हुए, पंख तो मिलेंगे, पर अब तुम्हें जमीन पर कभी चलने का सुख नहीं मिलेगा। झरगम के शरीर पर विशाल पंख उगते हैं। वह उड़ने लगता है, लेकिन जल्द ही उसे जमीन से दूर रहने का दर्द महसूस होता है। झरगम निराश होकर आखिरी इच्छा मांगता है। झरगम, मेरी आखिरी शक्ति यह है कि मैं फिर से वही साधारण ऊंट बन जाऊं। मुझे जादू नहीं चाहिए। जिन्न बटेर मुस्कुराता है, अपनी चोंच से ताली बजाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। झरगम फिर से साधारण ऊंट बनकर रेगिस्तान में घूमने लगता है। सीन 4 ट्विस्ट। झरगम जब धीरे धीरे रेगिस्तान में चल रहा होता है, तभी उसे वही पुराना हीरा फिर से दिखाई देता है। झरगम हैरान होकर, यह तो वही हीरा है, लेकिन मैंने तो इसे छोड़ दिया था। जैसे ही झरगम उसे छूता है, हीरे से एक तेज रोशनी निकलती है। सामने वही जिन्न बटेर प्रकट होता है, लेकिन इस बार उसका चेहरा डराव और लाल हो चुका है। जादू सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक चक्र होता है जिससे बच पाना नामुमकिन है।